ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अलनिया बांध की नहरों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से हो रहे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर नाराजगी प्रकट की। मंत्री नागर ने संपूर्ण कार्य की जांच करने और घटिया निर्माण को तोड़कर बनाने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है, पिछले दिनों रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत भी की, जिस पर कनवास से कोटा आते हुए देर रात को मंत्री नागर ने अलनिया बांध पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। अलनिया से लाडपुरा के 27 तथा कनवास तहसील के 9 गांवों की 7,882 हेक्टेयर भूमि संचित होती है। अलनिया नहरी तंत्र में कच्ची नहरों को पक्का करने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। मंत्री नागर के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने दीवार पर ठोकर मारी तो वहां से क्रेशर डस्ट झड़ने लगी। सरफेस का काम भी घटिया तरीके से किया गया था और टाइल का काम भी गुणवत्ता पूर्वक नहीं मिला। इसको लेकर मंत्री हीरालाल नागर ने अलनिया एसई से बात की तो उन्होंने भी घटिया निर्माण की बात स्वीकारी। इसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया निर्माण को 3 दिनों में तोड़ने और जांच करने की बात कही। मंत्री नागर ने कहा कि हमारा उद्देश्य घटिया निर्माण की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना है। बिलोर पर रेट पर काम हथियाने के प्रवृत्ति पर रोक भी लगे। मंत्री नागर ने कहा कि लंबे समय से भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की प्रवृत्ति यहां चल रही है, ऐसे में इसे सुधारने की प्रक्रिया भी लंबी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इस प्रवृत्ति को लगाम लगाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करने का भी काम हम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से बीते दिनों ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल के दौरान घटिया निर्माण की शिकायत की थी, जिस पर मंत्री नागर ने इस संबंध में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से फोन पर बात की। उनको जल संसाधन विभाग के कामों में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत करवाया। मंत्री नागर ने रावत से 2 वर्षों के कार्यों की जांच के लिए विजिलेंस टीम बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने हरिश्चंद्र सागर परियोजना, अलनिया और सावन भादो परियोजना की नहर मरम्मत की जांच के लिए भी आग्रह किया था। ऊर्जा मंत्री नागर ने जब बनियानी गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव को PHED ठेकेदार ने 1.5 साल से खोद के रखा है। खुदाई के कारण लोगों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। बच्चों के गिरने का डर लगा रहता है, जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जलदाय विभाग के अधिकारी दीपक झा से फोन पर बात की। उनका कहना है कि पुराना वर्क ऑर्डर होने के बावजूद 1.5 साल से पूरा गांव खुदा पड़ा है। ठेकेदार खुदाई करके छोड़कर चला गया। वो हमने 250 मीटर दी ना, पूरी तोड़वा दी और 10 के ना सारी हमने पिटवा दी। पूरी बना से काम हो रहा है। हमारे यहाँ 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। अब जो ये डोली जब 10 से काम हुआ 250 मीटर 3 जगह हुआ, हाँ, तब हम कहाँ थे? क्या हमको वो डस्ट नहीं दिखी? क्या हमारी मॉनिटरिंग नहीं थी? उस समय काम हुआ तो हमारी प्रेजेंस नहीं थी? कैसे हो गया? जब साइड पे अगर हमारा आना जाना होता है तो फिर तो वो तो पता तो रहता है कि डस्ट ला रहा है। पहले क्या, पहले सही आ रही थी साइड, फिर ये जो आई ना इसके बाद और मैं जब साइड का आया मैंने देखा ना सर, आप क्या हो? ऐसी हूँ मैं। अब जो डोले वाली बात है ना सर, उसको लिखित में मैंने दे दिया है कि जो डोले हैं जो बनाए इसने वो सारे इसको तोड़ लिए। देखो ये इसके बाद तो देख लिया, इसको सब देख लिया और तो जितना हम इसमें लोएस्ट जाके काम ले रहे हैं उस पर ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है। नहीं बिल्कुल सर, उसको ध्यान ज्यादा देना है, उसको ज्यादा टाइट करना और गाँव वाले कहते हैं तो सही कहते हैं, उसका टेंशन लो। वही झूठ इनको क्या लेना देना उससे? सही कहते हैं कि नहरों का इंटरेस्ट नहीं है तो घटिया हो रहा है, तो वो क्या बता रहे हैं। अरे तो उसके पहले भी तो किया होगा ना, कब का वर्क ऑर्डर है? तो फिर उसमें जब से खोद रखा है इसमें कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर? अजय गौर। अरे इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करते हो भाई? हाँ? नहीं करके आप भेजो, मैं नहीं तो वहाँ फिर शिकायत होगी। इसको ब्लैक लिस्टेड करो आप परमानेंटली, ठीक है ना? इसको ब्लैक लिस्ट करो, कोई इसकी कोताही। अरे 10 कामों की जांच कर लो, 10 के 10 ही मतलब ऐसे घटिया मिलेंगे इसके। तो क्यों कर रहे हो आप? तो इसको 1 महीने के अंदर ब्लैक लिस्टेड करो इसको, नोटिस देके और प्रॉपरली करो, चाहे कोर्ट से भी इससे न मिले।
और सारे कामों की रिकवरी निकाल दो इसकी। हाँ? आप क्यों चक्कर में पड़ते हो इसमें ना? बदमाशी करो, आप इसको खत्म करो, इसको ऐसे रोक। ठेकेदारी में होना ही नहीं चीज लाइन में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना मोटा है प्लास्टर, कितना मोटा है? सारा मेजर कराओ ना सबको। हाँ? और उसका सुनो आप, अभी सुनो, फिर ये सैंड लेयर है, ये सैंड की आप ग्रेडिंग कराओ, इसकी सीवी लगाओ, क्या है छलनी में, या सैंड है क्या, जिस रेशो की सैंड चाहिए, क्या वो सैंड है या उसने भी फिर ये मिट्टी मिला के देखिए। मैं आलनिया डैम है जो हमारा एक काफी बड़ा डैम है, और इससे हमारे सांगोद क्षेत्र के लगभग 9 गांव, लाडपुरा क्षेत्र के भी लगभग 24-25 गांव की सिंचाई किसानों के लिए ये पानी देता है। और इसमें जो नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ का बजट दिया था, उसका काम प्रगतिरत है। और उस पर ग्रामीणों ने मुझे शिकायत करी थी मेरे दौरे के दौरान कि इस पर जो काम हो रहा है वो काफी घटिया हो रहा है। उसमें ठेकेदार जो काम कर रहा है वो क्रेशर डस्ट यूज कर रहा है, घटिया सामग्री यूज कर रहा है। वहाँ जब वो टाइलिंग का काम कर रहे हैं तो उसके नीचे जो सरफेस बनाना चाहिए उसमें भी काफी घटिया था। सारे उन्होंने फोटो दिखाया, मैं वहाँ गया, जाकर के देखा तो निश्चित रूप से जो काम घटिया निर्माण हो रहा है। मैं अभियंता यहाँ के चीफ इंजीनियर साथ में थे, मीना जी वहाँ के आलनिया के जो एसी है, एक्शन है, वो सब साथ थे, और देखा कि उन्होंने खुद ने भी माना कि ये घटिया निर्माण है और उसको तोड़ने के निर्देश दिए हैं। एसी ने कहा है मैं 3 दिन में सारे जो निर्माण है इसको तोड़ करके और ठीक कराऊंगा। और ये इसकी मैंने जांच के लिए भी कहा है कि इसकी विजिलेंस टीम के माध्यम से जांच कराएंगे ताकि इसकी तरह के निर्माण पर स्थायी रूप से एक रोक लग सके और घटिया निर्माण की प्रवृत्ति जो ठेकेदारों में पनप रही है उसको रोका जा सके। इसको लेकर सर घटिया निर्माण को लेकर मैंने अतिरिक्त यहाँ के जो मुख्य अभियंता है उनको भी कहा है, हमारे ACS सिंचाई अजिताभ अभय कुमार जी से बात करिए पहले, उसके पहले मैंने मंत्री जी को भी कहा है। और ये घटिया निर्माण जो नहरी तंत्रों में हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए भी कहा है, और उसकी एक विजिलेंस बना करके जांच करने के भी लिए भी मैंने ACS को बोला है। मैं दिन में भी जाता हूँ, लेकिन जाते जाते जब जहाँ भी अगर मुझे ज्यादा देर हो जाती है, कार्यक्रम देरी तक भी चलते हैं और लोगों की अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है, उनको हम सुनते हैं, तो काफी देर भी हो जाती है। तो इसलिए मुझे 11-12 बजे तक भी लोग वहाँ मिलते हैं अपेक्षा लेकर के, तो मैं वहाँ रुक करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। और विशेष बात यह है कि रात्रि में सब लोग अपने खेतों पर खेती बाड़ी का काम करके आ जाते हैं, तो अधिकतर गाँव में सभी लोग रात को मिलते हैं, तो उनसे मिलना जुलना भी होता है। सरकार कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर आप देख भी रहे हैं, उनको फिर भी ये सुधर नहीं रहे। देखिए, इसकी सुधारने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आदतें बहुत खराब हो चुकी है। पिछले 5 साल के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और वो लोगों की आदतों को ठीक करना है, तो हमें जीरो टॉलरेंस पर चलना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है हमें कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर लगातार हम शिकंजा कस रहे हैं, ठेकेदारों में हो या कोई अधिकारियों में हो। इस काम के प्रति लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपेक्षा करेंगे कि ठीक काम करे, क्वालिटी के साथ काम करे और अच्छा काम करे, उसको प्रोत्साहित भी करेंगे, उसको निश्चित रूप से कहीं इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अगर जनता के खरीद पसीने की कमाई को इस तरह से लुटा करके और ये ठेकेदार अपना घर बनना चाहेंगे, ये इस सरकार में बिल्कुल संभव नहीं है। इस पर रोक लगेगी। देखिए, बिलो रेट पर काम करके ये चाहते हैं कि हम काम को हथिया लें
और उसके बाद घटिया निर्माण करके और अपना प्रॉफिट निकाल लें, तो इस तरह की प्रवृत्ति जो काम करने के लिए ठेकेदारों में पनप रही, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर मैं निरंतर